नमस्कार, माई सेल्फ अनु परमार। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्शसनेस पर। और इसमें जो कुछ भी मैं बताऊँगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा था ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो कॉन्शसनेस है वो लगातार खुद को चेंज करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है जिन लोगों में कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हमें तभी दिखाई देगा, यानी इस चीज़ को हम तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम या तो डीप लेवल ऑफ अवेयरनेस में जाएं या डीप मेडिटेशन में जाते हैं। तब हमें ये एहसास होगा कि हमारे माइंड के अंदर जो लगातार चल रही प्रक्रियाएं होती हैं उनमें हो क्या रहा है। दरअसल हमारी जो चेतना होती है वो लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपने आप को चेंज करती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शसनेस स्विचिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कॉन्शसनेस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपने आप को स्विच करती रहती है। तो ये स्विचिंग जो है इसकी वजह से कॉन्शसनेस की जो पावर है वो कम हो जाती है। अब इस कॉन्शसनेस को चाहिए कंट्रोल या रेस्ट, पर इसे तभी मिलेगा ये कंट्रोल या रेस्ट जब हम खुद यानी हमारा जो सेल्फ है वो रेस्ट करेगा। एवरी टाइम एंड ऑलवेज we are putting this consciousness on various things and dividing its power। हम हर बार या हर दिन लगातार अपनी कॉन्शसनेस को अलग अलग चीज़ों को देते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है वो धीमे धीमे कम होने लग जाती है। इसलिए हम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं जो भी हम काम करना चाहते हैं। अगर कोई भी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और चाहता है कि यूनिवर्स के अलग अलग फोर्स उसकी मदद करें, तो उसे चाहिए कि उसे शांत होना चाहिए ताकि कॉन्शसनेस भी शांत होने लग जाए और धीमे धीमे वो एक कहते हैं कि एक शांत अवस्था में पहुंच जाए, ये कह सकते हैं। अब जो कॉन्शसनेस है इसकी पावर के डिवाइड होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है विद्यार्थियों को। अगर हम विद्यार्थियों को देखें, जो कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो 10th लेवल तक के होते हैं, उन्हें मैथ से बहुत बड़ा डर लगता है, मैथ फोबिया होता है उन्हें। तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उनकी कॉन्शसनेस जितना अलग अलग चीज़ों में बटी होती है तो वो कॉन्सनट्रेट ढंग से नहीं कर पाते हैं। और मैथ की समस्याएं चूँकि जटिल होती हैं, इसलिए उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें अधिक से अधिक कॉन्सनट्रेटेड माइंड की ज़रूरत होती है या फुल कॉन्शसनेस की हमें ज़रूरत होती है, जो बच्चों में नहीं होने की वजह से उन्हें मैथ से डर लगना शुरू हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात ही है। जब आप जो चीज़ करते हैं उसे हमें जो रिजल्ट मिले तो उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होती। इस माइंड वंडरिंग चेतना को जो जो है फालतू की चीज़ों में बिजी रहने वाला जो माइंड है, चेतना है, अगर हम अपनी चेतना को सुप्रीम कॉन्शसनेस से जोड़ दें या कहते हैं अपने गॉड से या भगवान से जोड़ दें, तो धीमे धीमे हमारी चेतना विकसित होने लग जाती है और हम गॉड हो जाते हैं या कह सकते हैं कि हम भगवान जैसे हो जाते हैं। जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा भगवान की रिदम में रहता है, गॉड की रिदम में रहता है, तो उसमें और भगवान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही है कि भगवान जैसा हो जाता है। और इस कंडीशन में जब उसकी कॉन्शसनेस सुप्रीम कॉन्शसनेस से जुड़ जाएगी, तो इस कंडीशन में उस इंसान को ना तो कोई उत्तेजित कर पाएगा, ना ही उसे कोई निराश कर पाएगा। तो कीप फाइंडिंग द वे ऑफ स्टिलनेस। तो उस इंसान को जो ये चाहता है एक अच्छा जीवन उसका होना चाहिए, तो उसे हमेशा स्टिलनेस का तरीका ढूंढना चाहिए ताकि उसकी चेतना शांत रह सके। तो अगर पूरे इस विचार को मैं एक दो लाइन में कहना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि स्टिलनेस ऑफ कॉन्शसनेस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द गॉड। विदाउट दिस ऑल द थिंग्स आर एंटरटेनमेंट फॉर द मंकी माइंड। तो स्टिलनेस जब कॉन्शसनेस की होती है तो इस तरीके से हम भगवान को पा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी होती हैं भगवान के लिए, वो सब हमारे माइंड के लिए एक एंटरटेनमेंट होती हैं। क्योंकि आजकल जितनी भी सत्संग है या जो कुछ भी लोग भगवान के नाम पे करते हैं, वो सिवाय एंटरटेनमेंट के कुछ नहीं रह गया है। लोग आजकल भजन भी उसी तरीके के पसंद करते हैं जिस तरीके की उनकी गिरी हुई चेतना होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। कम से कम हम अपनी आत्मा के साथ में तो ये सौदा ना करें मजाक वाला। तो ये चीज़ समझ के हम आगे उठ सकते हैं, अदरवाइज़ तो पशुवत जीवन तो जीना ही है सभी को। तो ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन थे जो मैंने मेडिटेशन के समय ऑब्जर्व किए थे। और थैंक यू।